हेलो गाइस, आज मैं लव सीनरी का एपिसोड 8 आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लियांग चैंग लूजिंग से बात कर रही होती है कि तभी वहाँ केके आ जाती है और कहती है, क्या ये वही है जिसे तुमने बताया था कि तुम सिंघई आ रही हो? लियांग चैंग कहती है, बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लियांग चैंग की मैनेजर कहती है, हमें तुम्हारे बर्थडे के लिए वेन्यू देखने जाना है। दूसरी ओर जू कहता है, ये टिकट की वेबसाइट ने मुझे परेशान कर दिया है। ये बार बार मुझे याद दिला रही है कि हमें लियांग चैंग के बर्थडे में जाना है। लूजिंग कहता है, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम ज़रूर जाएंगे। जू कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है। लियांग चैन भी उसी वेन्यू पर आती है जहाँ लूजिंग होता है। लियांग चैंग पूछती है, क्या यहीं पे बर्थडे पार्टी होने वाली है? केके कहती है, हाँ। लियांग चैंग कहती है, यहाँ कोई कंपटीशन हो रहा है? केके कहती है, हाँ, शायद कोई कंप्यूटर कंपटीशन है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। लियांग चैंग पीछे मुड़कर देखती है लेकिन वो लूजिंग को नहीं देख पाती। फिर लियांग चैंग वहाँ से चली जाती है। लूजिंग और जू एक शॉप पर जाते हैं जहाँ खाना खाने पर मुफ्त इनाम मिल रहा होता है। लूजिंग कहता है, तुम कर लोगे ना? जू कहता है, अगर खाना खाने की बात है तो मैं ज़रूर जीतूँगा। ढेर सारा कटहल देख के लूजिंग पूछता है, क्या हमें कुछ और नहीं मिल सकता इसकी जगह? असिस्टेंट कहती है, सॉरी सर, इसके अलावा हमारे मेन्यू में और कोई डिश नहीं बची है। जू कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। लूजिंग कहता है, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें हर्जाना भरना होगा। फिर लूजिंग और जू दोनों कटहल खाने लगते हैं। जू और लूजिंग दोनों ही कटहल छोड़ वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर लियांग चैंग गलती से मसानसा के रूम में चली जाती है। केके कहती है, तुम गलत जगह आ गई हो। लियांग चैंग कहती है, केके तुम जाओ। लियांग चैंग कहती है, बहुत समय के बाद देखा मसानसा। मसानसा कहती है, हाँ सच में बहुत समय के बाद मिली है। लियांग चैंग पूछती है, कैसी हो तुम? मसानसा कहती है, मैं ठीक हूँ। लियांग चैंग पूछती है, शो की रिकॉर्डिंग है क्या? मसानसा हाँ कहती है। फिर लियांग चैंग पूछती है, क्या तुम्हारे पास वक्त हो तो हम डिनर पे चल सकते हैं? मसानसा कहती है, मुझे जाना होगा, आज तो हम डिनर नहीं कर पाएंगे, फिर कभी करेंगे। मसानसा की असिस्टेंट कहती है, क्या तुम लियांग चैंग को जानती हो? अगर जानती हो तो क्या तुम मुझे ऑटोग्राफ दिला सकती हो उसका? मसानसा कहती है, नहीं। फिर मसानसा अपना शो करने लगती है और वहाँ तारो भी आ जाता है। लूजिंग सॉफ्ट टॉय को देख रहा होता है। तभी जू कहता है, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम रिक्वेस्ट करके देखो, क्या पता वो तुम्हें दे दे। लूजिंग जू से कहता है, तुम जाओ। जू कहता है, मैं क्यों जाऊँ, जिसे ज़रूरत है वो जाए। लूजिंग सॉफ्टवेयर उठाता है और कहता है, क्या आप ये मुझे दे सकती हैं? शॉपकीपर कहती है, सॉरी, आप हार गए इसलिए मैं आपको ये नहीं दे सकती। लूजिंग शॉपकीपर से कहता है, ये तुम्हारी तरह खूबसूरत है, क्या तुम मुझे ये नहीं दे सकती? लूजिंग मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, क्या तुम मुझे ये नहीं दोगी? शॉपकीपर पिघल जाती है और वो लूजिंग को वो सॉफ्ट टॉय दे देती है। लूजिंग जू से कहता है, ये लिटिल बॉक्स जैसी लग रही है। जू कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? सिर्फ उस लिटिल बॉक्स की वजह से तुमने वो अजीब खाना खाने के लिए मुझे मजबूर किया? तुम होश में तो हो? लिटिल बॉक्स के लिए तुमने उस शॉपकीपर के सामने नाटक किया। लूजिंग, कुछ तो हुआ है तुम्हें। लूजिंग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जू कहता है, लूजिंग, तुम्हें प्यार हो गया है। इसने मना भी नहीं किया, मतलब इसे सच में प्यार हो गया है। कहीं तुम उसी से मिलने तो नहीं आई यहाँ? दूसरी ओर मसानसा को उठाने के लिए तारो स्टेज पर जाता है। एंकर तारो से कहता है, ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी कमर टूट जाए। तारो कहता है, टेंशन मत लो, मेरी कमर बहुत मजबूत है। तारो मसानसा को गोद में उठा लेता है। तभी वहाँ लियांग चैंग आ जाती है। लियांग चैंग कहती है, क्या वो तारो है? केके कहती है, वो तो शूटिंग के लिए बाहर गया हुआ है, वो नहीं हो सकता। लियांग चैंग तारो को कॉल करती है लेकिन तारो फ़ोन नहीं उठा पाता। लियांग चैंग कहती है, देखा, मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा। मसानसा की असिस्टेंट तारो से कहती है, आज का दिन आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। तारो कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आया। असिस्टेंट कहती है, लेकिन आपकी पैंट फट गई है। तारो कहता है, ये कब हुआ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मसानसा वहाँ से चली जाती है। तारो लियांग चैंग को कॉल करता है। लियांग चैंग कहती है, तुम कहाँ हो? तारो कहता है, मैं शूटिंग पर हूँ, मुझे आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। लियांग चैंग कार से देखती है और कहती है, अब सिग्नल ठीक आ रहे हैं? तारो कहता है, हाँ हाँ, अब सही आ रहे हैं।
लियांग चेंग कहती है तुम तो शूट पर थे ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तारो कहता है हाँ शूटिंग यहीं हो रही है। लियांग चेंग कहती है और कोई तो नज़र नहीं आ रहा। तारो कहता है छोड़ो जाने दो, वो शूटिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, मैं चुपके से यहाँ पर आ गया, अब मुझे वापस जाना होगा। लियांग चेंग कहती है बहुत मुश्किल होता होगा ना ये सब करना। तारो कहता है नहीं ये तो पैशन है मेरा, इसमें क्या दिक्कत। लियांग चेंग पूछती है और क्या पैशन है तुम्हारा? तारो कहता है फ़िलहाल तो मेरा पैशन है कि मैं एक भी कदम उठाए बिना एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ। लियांग चेंग तारो को वहीं छोड़कर चली जाती है। लूजिंग सॉफ्ट टॉय की एक फ़ोटो लेता है और लियांग चेंग को भेज देता है और कहता है बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। लियांग चेंग कहती है बिल्कुल भी नहीं। फिर लियांग चेंग उस फ़ोटो को अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा लेती है। जूजू कहता है मुझे लिटिल बॉक्स की फ़ोटो तो दिखाओ। लूजिंग कहता है मेरे पास नहीं है। जू कहता है तुमने उसकी तस्वीर तक नहीं देखी तो उसकी उम्र कैसे पता करोगे? तुम मजाक कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कम से कम तुम्हें उसका नाम तो पता होना चाहिए। लूजिंग कहता है मुझे नहीं पता। जू कहता है अगर वो कोई मर्द निकला तो? तभी वो वॉइस चेंजर का यूज़ करती है। लूजिंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता। जू कहता है तुम खुद बताओ वो वॉइस चेंजर का यूज़ क्यों करती है फिर? के लियांग चेंग से कहती है मैं जब भी आपको देखती हूँ आप फ़ोन को देखकर मुस्कुरा रही होती हैं। लियांग चेंग कहती है मैं जब टीवी देखती हूँ तब भी मुस्कुरा रही होती हूँ। के पूछती है क्या वो जानता है कि तुम इतनी बड़ी सिंगर हो? लियांग चेंग कहती है नहीं। लियांग चेंग कहती है नहीं, मैंने इस बारे में अभी उसे कुछ भी नहीं बताया है क्योंकि अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। लूजिंग का दोस्त लूजिंग को पार्सल की फ़ोटो भेजता है। लूजिंग उस पार्सल की फ़ोटो को लियांग चेंग को सेंड कर देता है। लियांग चेंग फ़ोटो में लूजिंग का टेबल देखती है। लियांग चेंग फ़ोटो देखती है और कहती है इसे ई स्पोर्ट्स पसंद है, रोबोट्स भी पसंद है, हाइजीन का भी ख्याल रखता है, मतलब पढ़ने में भी बहुत अच्छा होगा। लूजिंग गिफ्ट के लिए थैंक्स कहता है। लियांग चेंग कहती है इट्स माय प्लेज़र, तुम्हें कैसा लगा ये? लूजिंग कहता है ठीक है। लियांग चेंग कहती है बस ठीक है। लूजिंग कहता है मेरे पास पहले ही कॉम्प्लीमेंट्री एल्बम मौजूद है। कोई बात नहीं, थैंक यू। लियांग चेंग कहती है कितना बुरा हुआ, उसके पास ये पहले से थी। लियांग चेंग कहती है पहले से थी मतलब वो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है, उसके पास ये एल्बम पहले से थी मतलब वो मुझे बहुत पसंद करता होगा। यह सोच लियांग चेंग शर्माने लगती है। लूजिंग अपने दोस्त से बात करता है और पूछता है कि किसी सिंगर का कॉम्प्लीमेंट्री एल्बम कैसे मिल सकता है। लूजिंग का दोस्त कहता है इसे सिर्फ 3 तरह के लोग ही हासिल कर सकते हैं। पहला सिंगर के असिस्टेंट, दूसरा सिंगर के आसपास के लोग और तीसरा सिंगर खुद। लूजिंग हैरान हो जाता है और लियांग चेंग के बारे में सोचने लगता है। फिर लूजिंग कहता है लियांग चेंग लिटिल बुक। लियांग चेंग फ़ोटो देख समझ जाती है कि लूजिंग भी गोंगजू में है। लूजिंग लियांग चेंग का शेड्यूल चेक कर रहा होता है। तभी लियांग चेंग लूजिंग को मैसेज करके पूछती है क्या तुम गोंगजू में हो? लूजिंग कहता है हाँ। लियांग चेंग कहती है मैं भी गोंगजू में हूँ। लियांग चेंग पूछती है क्या तुम भी लियांग चेंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने यहाँ पर आए हो? लूजिंग कहता है लियांग चेंग आज ही गैंगजू पहुंची है और तुम भी वहां पर हो। पिछली बार जब लियांग चेंग संघाई में थी तब तुम भी वहां पर थी और तुम्हारे पास उसका कॉम्प्लीमेंट्री एल्बम भी मौजूद है। तुम असल में हो कौन? लियांग चेंग टेंशन में पड़ जाती है और इसलिए वह रिप्लाई नहीं करती। जू लूजिंग को कहता है तुम्हारा हाथ काँप रहा है। लूजिंग कहता है नहीं तो। जू कहता है तुम ये मॉइस्चराइज़र लगाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लूजिंग कहता है जाओ यहाँ से। लियांग चेंग लूजिंग को मैसेज करती है और कहती है आज मैंने ली जू सुंग की लाइव स्ट्रीम देखी। लूजिंग कहता है बात बदलना तो कोई इससे सीखे। लियांग चेंग कहती है वो कितना क्यूट है और ज़बरदस्त भी, मुझे तो बहुत पसंद है वो। लूजिंग कहता है क्या वो सच में क्यूट है? लियांग चेंग कहती है उसकी आंखें छोटी छोटी बहुत अच्छी लगती है और जब वो जंप करता है तो कितना अच्छा लगता है। लूजिंग लियांग चेंग की बातों में आ जाता है और कहता है कि खिड़की से छलांग लगाने में ऐसा क्या अच्छा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लियांग चेंग कहती है ये लड़का तो बहुत ही भोला है। लियांग चेंग कहती है ठीक है, अगर आज तुम लाइव स्ट्रीम करो तो लीजू सिंह की मुझे कोई परवाह नहीं है। लियांग चेंग कहती है मेरे मुकाबले में अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, और जैसा कोई भी नहीं, चलो आज रात लाइव स्ट्रीम करते हैं। लियांग चेंग के से लैपटॉप मांगती है। के कहती है आप अपना लैपटॉप नहीं लाई हैं। लियांग चेंग कहती है तो अपना आईडी मुझे दो, मैं तुम्हें इसका दुगना बोनस दूंगी।
केके लियांगचेन को अपनी आईडी दे देती है। लियांगचेन और लूजिंग एक ही कैफ़े में आते हैं। लियांगचेन सिस्टम ऑन करने का बटन ढूंढ रही होती है, तभी वह नीचे बैठ जाती है। लूजिंग देखता है लियांगचेन को। लूजिंग लियांगचेन का सिस्टम ऑन करके चला जाता है। लियांगचेन उठती है और कहती है, ये ऑटोमेटिक है क्या? लियांगचेन लूजिंग को मैसेज करती है और पूछती है, तुम कहाँ हो? लूजिंग कहता है, कंप्यूटर ऑन कर रहा हूँ। फिर लूजिंग और लियांगचेन गेम खेलने लगते हैं। लूजिंग लियांगचेन को 3 बैंडेजेस और फर्स्ट एड किट देता है। लियांगचेन कहती है, ये सब किस लिए? लूजिंग कहता है, तुम्हें ठीक से तैयार करने के लिए। लियांगचेन कहती है, अगर तुम्हें कुछ हो गया? लूजिंग कहता है, मैं नहीं मरूंगा। फिर लूजिंग और लियांगचेन आगे बढ़ते हैं। लूजिंग कहता है, गन चलाने के लिए तैयार हो जाओ। लियांगचेन कहती है, ये लो। लूजिंग कहता है, मुझे नहीं, गन तुम्हें चलानी है। लियांगचेन निशाना लगाती है और दुश्मनों को मार देती है। फिर से एक बार लियांगचेन निशाना लगाती है और दुश्मनों को मार देती है। इस तरह लियांगचेन सारे दुश्मनों को मार देती है। लूजिंग कहता है, गुड जॉब। गेम जीतने के बाद लियांगचेन गाना गाने लगती है। लूजिंग कहता है, तुम गाना बहुत अच्छा गाती हो। लियांगचेन कहती है, जानती हूँ, वो दरअसल मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी, इस उम्मीद पर कि कभी तो अच्छा गाऊंगी। तभी लियांगचेन को एक आदमी पानी देकर जाता है। लियांगचेन कहती है, इस कैफ़े की सर्विस बहुत अच्छी है, फ्री में पानी मिल गया। लूजिंग कहता है, साइबर कैफ़े की सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी एक आदमी साइबर कैफ़े में चिल्लाने लगता है और कहता है कि किसने ऑर्डर किया था पानी। लूजिंग और लियांगचेन दोनों को ही वो आवाज़ सुनाई देती है। लूजिंग और लियांगचेन समझ जाते हैं कि लियांगचेन और लूजिंग दोनों यहीं पर हैं। लियांगचेन डर कर मास्क पहन लेती है। लूजिंग उठकर यहाँ वहाँ देखने लगता है और इसी तरह एपिसोड 8 का एंड हो जाता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू सो मच गाइस।